का ही सहारा था। वो भी चल बसी, अब ये बेचारी अकेली क्या करेंगी। ऊपर से बोल भी नहीं पाती है। चिंता मत कर, मैं हूं ना। भाभी, ये मेरे दोस्त की बेटी है। क्या नाम है तुम्हारा? मैं बोल नहीं सकती, बेजुबान है भाभी। वैसे भी मुझे 24/7 एक मेड की जरूरत तो थी। अच्छा किया इसे ले आए। भाभी तुझे यहाँ रखने के लिए तैयार हो गई है, अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा। सुन, काम ठीक से करना और किसी को शिकायत का मौका मत देना। प्रिंस, बेटा, प्रिंस, रुको बेटा, अरे रुको रुको, प्रिंस, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हुआ? बैठो इधर, शांत शांत बेटा, शांत, बिल्कुल शांत। हाँ, अच्छा बताओ बताओ क्या हुआ है? मॉम, ये मोबाइल वाले चीटर्स हैं। ऐसी गेम बनाते क्यों जिसमें मैं हार जाऊं, इसलिए तोड़ दिया। अच्छा किया बेटा, तोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, नया फोन आ जाएगा ना तुम्हारे लिए। हाँ, नया फोन आ जाएगा, ठीक है? अच्छा माँ की एक बात मानोगे ना, हमेशा गोली टाइम पे खाना है और नेगेटिव थॉट्स मन में बिल्कुल नहीं आने देना है। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा मोबाइल फोन चाहिए तुम्हें? जो बोलोगे वही मिलेगा तुम्हें, है ना? मॉम, ये कौन है? ये हमारी न्यू मेड है, आज से यही रहेगी, घर का सारा काम करेगी और तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। मॉम डैड बाहर गए। इधर आओ। अब पता चला कि कॉफी कितनी गर्म है। ये पनिशमेंट इसलिए थी ताकि फिर तू मेरे लिए कभी इतनी गर्म कॉफी ना लाए। चल जा, जाके दूसरी कॉफी ला। मुसीबत के वक्त ही अपने पराये और अच्छे बुरे की पहचान होती है, और अपनों का साथ ना हो तो कई बार सहारा देने के नाम पर लोग गलत फायदा उठाते हैं। छवि के साथ अन्याय तो हो ही रहा है, लेकिन प्रिंस जो कर रहा है वो कुछ और ही है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे सैडिस्टिक बिहेवियर कहते हैं, यानी पर पीड़ा में आनंद लेना, जिसमें किसी को तकलीफ देकर खुशी मिलती है। बोलने में असमर्थ छवि ऐसे गलत माहौल में फंस चुकी है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। फेल होने के नाम से ही मुझे सुसाइड का थॉट आता है। लाइफ इज हेल, दैट इज डिवाइन। पहले की तुलना में अब तुमको सुसाइडल थॉट्स कम आ रहे हैं, विच इज गुड साइन। इस टेस्ट की दवाई है, बंक मत करना। कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं या डिप्रेशन हो तो तुम मुझे 24/7 कॉल कर सकते हो। सुनो, सिर्फ टेबल ही पे सफाई करोगी क्या? देखो यहाँ पे चाय गिरा है। छवि, जरा इधर आना। और सुनो बेटा, सर आप बोलते रहिए, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आता हूँ। अच्छा लग रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक काम करो, कुछ पैसे हैं, रखो।
बहुत होशियार बनती है। मैंने तुझे फ्लोर पर गिरे चाय साफ करने को बोला था ना। डैड के बुलाने पर तू भाग कर क्यों गई? बता। मैंने सब देखा है। डैड तुझे पैसे दे रहे थे, हजार के नोट। क्यों दे रहे थे? बोल। मैं भी तो देखूं कितने पैसे दिए तुझे। काटती है। तूने मुझे काटा। मॉम! क्या बात है बेटा? मॉम, मैंने इसे पैसे चुराकर बैग में रखते हुए देखा है, और जब मैं इसका बैग छीना था इसने मुझे दांत से काटा। क्या? इसने तुझे काटा? बेशरम, नौकरानी होके अपनी औकात भूल गई तू? मेरे बेटे को काटा तूने? देख, छोड़ दे। पैसे चुराया तूने? देवर जी की बातों में आकर मैंने तुझे काम पे रख लिया, ये सोच के कि तू बेजुबान है, भोली है, बेचारी है, लेकिन तू तो घर में आके चोरी करने लगी। तो तुझे मैं सबक सिखा के दूंगी। प्रिंस, बेटा फोन दे तो। चलो मॉम। हेलो। छवि ने बिल्कुल सही किया। खुद पर होने वाले अन्याय का सबसे पहले हमें ही विरोध करना पड़ता है, वरना इसकी तो कोई सीमा ही नहीं होगी। छवि बोल नहीं सकती थी, मगर कमजोर नहीं थी। वही सुनंदा का बर्ताव भी हैरान करने वाला था। आखिर कैसे एक औरत अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिव और दूसरे के लिए इतनी क्रूर हो सकती है? अपने पराये का ये भेद उसे किस अंजाम तक लेकर जाएगा? अभी ऐसी है तो नहीं, पैसे कैसे चुरा लिए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बहुत बुरी और मासूम है बेचारी। ये और बेचारी लड़कियां ना किसी को दांत से नहीं काटती है। देवर जी, आप इसे यहाँ से लेके जाइए, वरना मैं सीधे इसे पुलिस के हवाले करूंगी। मुझे भाभी एक मौका दीजिए, मैं इससे बात करके देखता हूँ। मैं इसे बताता हूँ कि मालिकों के यहाँ कैसे रहा जाता है। मैं बात करता हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ बता। ठीक है, शांत हो जाओ। मैंने इसको सब समझा दिया भाभी, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आप लोगों के अलावा इसका और कोई नहीं है। सुनंदा, मेरी भी यही राय है कि छवि को एक मौका और मिलना चाहिए। यदि ये फिर से गलती करे तो धक्के मारकर बाहर निकाल देना, या पुलिस में दे देना, या तुम्हारी जो मर्जी है वो करना, ठीक है? ठीक है, आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे। फिर कभी चोरी करते हुए पकड़ी गई ना तो सीधे पुलिस के हवाले करूंगी तुझे। भैया, घर में जो छवि के साथ हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, और इसके लिए मैं आपको अभी माफ नहीं करने वाला हूँ। बेजुबान है वो बेचारी। होश में रहो। होश में आपको रहने की जरूरत है अब।
खाने में नमक कम है, इसलिए मैं इसे थोड़ा। ड्रामे करने का तुझे बहुत शौक है ना? क्या क्या शौक है तेरे? आज सारे शौक पूरे करता हूँ। 2 बार फिर हुआ सुसाइड का ड्रामा करके पढ़ाई छोड़ दी। तुझे समझाया था ना कि छवि तेरी समीर अंकल की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, इससे तमीज से पेश आना। समझा लगे? मैं तो तमीज से ही पेश आता हूँ, लेकिन आप रात को 2 बजे कौन से तमीज से पेश आने के लिए उसके रूम में जाते हैं, उसे गले लगाते हैं? मैंने सब देखा है। अगर आपने मुझे मारा ना तो मैं मॉम को सब बता दूंगा। ओह, मैं ब्लैकमेल करेगा मुझे? ब्लैकमेल करेगा मुझे? डैड, हाँ। अगर आपने मुझे मारा ना हाँ, तो मैं अपने आप को मार डालूंगा डैड। तो मार डालना, सुसाइड करने का तुझे बहुत शौक है ना? सुसाइड कर, नहीं तो मैं ही तुझे मार डालूंगा। और मैं मारूंगा तुझे, मैं मारूंगा। प्रिंस, आपने मुझे इतना मारा, आपको मेरे और मेरे मॉम की कुछ पड़ी नहीं है। प्रिंस दरवाजा खोलो। प्रिंस, 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 खोलो, खोलो। क्या हुआ प्रिंस को? अरे हटिए, प्रिंस! तू ऐसे कैसे कर सकता है बेटा? ऐसे कैसे कर सकता है? तू माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा तूने? हाँ? मॉम, डैड ने मुझे मारा, अब मुझे नहीं जीना है। क्या? हाँ, बहुत मारा। मैं पूछती हूँ क्यों मारा मेरे बेटे को? अरे एक ही बेटा है मेरा, इसे मार के आपको चैन मिलेगा क्या? अब बोलिए भी सही, क्या हुआ? मॉम, डैड ने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ। क्या? इतनी छोटी बात के लिए आपने इसे मारा? अगर फिर से आपने ऐसा किया ना तो मैं जान दे दूंगी, समझे आप? तू टेंशन मत ले बेटा। हाँ, अच्छा मैं तेरे लिए जूस लाऊं? अच्छा। अगर आपने मुझसे फिर से उलझने की कोशिश की ना तो मैं मॉम को सब बता दूंगा, आपके और छवि के बारे में। हाय, काम कर रही हो? मैं भी हेल्प करूँ क्या तुम्हारी? देखो मुझसे ना थोड़ा डरा मत करो, मैं भी तेरे दोस्त जैसा हूँ यार। आजा आजा, मिलके काम करते हैं। हेलो यार, बोल दे यार एक बार, बस बोल दे। हेलो यार, तुमसे नहीं होने वाला, तुम रहने दो। एक काम कर, तू जा और छुप, जल्दी जा। बेटा, डोर क्यों अंदर से लॉक किया था? फिर से गई तुम? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो नहीं किया, मैं तो सो रहा था। सो रहे थे? फिर किसने दरवाजा बंद किया? अच्छा, छवि कहाँ है? आई डोंट नो, होगी यहीं गई। छवि, 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 मॉम, छवि, मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी तू? क्या कर रही थी मेरे बेडरूम में? मॉम, ये आपके कमरे में जरूर लॉकर की चाबियां ढूंढने गई होगी। क्या तूने फिर से चोरी करने की कोशिश की? तेरी इतनी हिम्मत, चोरी करेगी मेरे घर में? हाँ? चोरी करेगा तू? मॉम, 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 जल्दी छवि के कमरे में आओ। चल तू भी, चल। हाँ? क्या हुआ? मॉम, देखो, इस बैग में इसने मेरी घड़ी, मेरा वॉलेट और फोन सब छुपा कर रखा है। ये जरूर आपके कमरे में तिजोरी की चाबी लेने गई होगी।
ये तो मैं आज पुलिस के हवाले करके रहूंगी। अभी बुलाती हूँ पुलिस। चल। मॉम मॉम पुलिस को नहीं, पुलिस को क्यों बुलाना? आएगी, सवाल जवाब करेगी, प्रॉब्लम्स होगी। क्यों प्रॉब्लम्स मोल लेना, रहने दो ना। एक काम करती हूँ, देवर जी को फोन लगा। देख फोन देख। मॉम देखो कैसे सारा सामान पैक करके आ गई है। मैं तो कहता हूँ इसकी सामान की तलाशी लो आप। इतनी आसानी से घर छोड़ने को कैसे तैयार हो गई है? जरूर कुछ बड़ा चुरा कर रखा होगा इसने। अरे हाँ बेटा, ये तो मैं भूल ही गई थी। प्रिंस, एक काम करते हैं, इसके हर एक चीज की तलाशी लेते हैं। चलो सामान निकाल। जल्दी। क्या है इसमें? मॉम इसी में सारा असली सामान छुपा के रखा है इसने। क्या है इसमें? दिखाओ। मॉम इसी में सारा असली सामान छुपा के रखा है इसने। क्या है इसमें? दिखाओ। मॉम मॉम ये तो डैड है। कौन है तू? कौन है तू? क्या तू राजीव की बेटी है? ये और तेरे बाप ने मुझे धोखा दिया है। सबका हिसाब लूंगी मैं, लेकिन सबसे पहले तुझे मैं मार दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? हिम्मत कैसे हुई? कौन है ये छवि? मेरे दोस्त की बेटी है। क्या हुआ? दोस्त की बेटी है? ये क्या है ये? मैं तो तुम्हें बहुत सीधा समझती थी, तुमने मुझे धोखा दिया है। भाभी मैंने कोई धोखा नहीं दिया। भैया ने मुझे मना किया था ये सब आपको बताने के लिए। मुझे सब सच जानना है, बताओ मुझे सब सच। भैया की शादी कजरी भाभी से हो चुकी थी गाँव में। छवि उन्हीं की बेटी है। और वादा करता हूँ कभी नहीं लेके आऊंगा यहाँ। नहीं, उसे इस घर में लाए तो तुम लोग हो, लेकिन अब वो कहाँ और कब जाएगी ये मैं तय करूंगी। भाभी आप अब तक हमें यही लग रहा था कि सुनंदा और प्रिंस छवि के गुनहगार हैं, पर असली गुनहगार तो राजीव था। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है। राजीव ने दूसरी शादी करके न केवल अपनी पहली पत्नी कजरी और बच्ची छवि के साथ अन्याय किया, बल्कि सच छिपाकर सुनंदा और प्रिंस को भी इतने साल धोखे में रखा। लेकिन इतना बड़ा अपराध देर सवेर सामने आ ही जाता है। राजीव का भी सच अब सुनंदा और प्रिंस के सामने था। जाहिर सी बात है, इतने साल के रिश्ते के बाद सच जानकर उनकी भावनाओं को तो ठेस पहुंचनी थी। तुमने छवि को बाहर निकाल दिया, लेकिन क्यों? उसने फिर से चोरी की, प्रिंस का सामान चुराया, मेरे गहने चुराने वाली थी, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब मैंने तो तुमसे कहा ही था, फिर से चुराएगी तो उसे सीधा घर से निकाल दो। तो बस निकाल दिया, अब पुलिस में नहीं दिया, ये क्या कम है? छवि को बाहर निकाल दिया, इसका मतलब है समीर के साथ वापस भेज दिया, यही ना? नहीं, उसका बोरिया बिस्तरा बांध के उसे सीधा घर से निकाल दिया। बस बेचारी अकेली लड़की को बाहर भेज दिया। ये अनजान शहर में कहाँ भटक रही होगी? तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उसकी? नौकरानी ही थी। हाँ,
चोरनी। चोरी करने की तो बहुत समझती है उसे, घर जाने की भी समझ तो होगी ही ना। हाँ, चली गई होगी जहां भी जाना होगा। हाँ, वो अब ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है, मीटिंग खत्म करके आता हूँ। क्या हम तुझे जाने दें? जाने तो हम देंगे, लेकिन तेरे गांव नहीं, सीधा ऊपर। प्रिंस, ध्यान रखो। यस मैम। देख, मैं तुझे मरने से बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। मैंने अपने दोस्त को कुछ प्रॉमिस किया है, मुझे उसे पूरा करना है। कैसे करना है वो तो तुझे पता ही है। उसके बाद कोई ना कोई तरीका निकाल के मैं तुझे बचा लूंगा। करेगी ना? एक मिनट आना। मॉम आ रही है तुझे। समीर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ले ले, खा ले अपना खाना, तेरी जिंदगी का आखिरी खाना है, समझी? हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ। हाँ हाँ, कल की पार्टी में ना आ जाऊंगी मैं। छवि, कहाँ थी तू? देखने दे। क्या हुआ था वहां पर? ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाए। पैसा आपके लिए भगवान है ना देवर जी। राजीव आपको पैसे देते रहे और आप इतने सालों तक इतना बड़ा सच मुझसे छुपाते रहे। मैं भी पैसे देने के लिए तैयार हूं, उतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। मगर करना क्या होगा भाभी? मुझे फ्यूचर में मेरे बेटे के हक और प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सेदार नहीं चाहिए। भाभी, छवि हिस्सेदार कभी नहीं बनेगी। मैं उसे यहाँ से लेकर जाता हूँ और दोबारा कभी वापस लेकर नहीं आऊंगा। नहीं, मुझे निश्चिंत होना है, इसीलिए छवि को ऐसी जगह ले जाओ जहां से वो कभी वापस ना आ सके।
कहना 2 करोड़। देवर जी, आपके आगे पीछे कोई भी नहीं, बुढ़ापा आराम से कटेगा। तो बोलिए। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आपसे कुछ भी होने वाला। अब ये 2 करोड़ तो किसी और ही के नसीब में है। मुझे लगा शहर जाके तेरी किस्मत सुधर जाएगी। तेरे पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, किसी से भी तेरी शादी करा सकते थे। नीचे निकला सबके साथ। पैसा आते ही आत्मा बदल गई इन लोगों की। राजीव भैया कहते नौकरानी बनकर रही, मैं तब भी चुप रहा। प्रिंस ने झूठ बोलकर तुझे चोर साबित किया, मैं तब भी चुप रहा। और भाभी भाभी ने तो मुझे ये भी बोला कि छवि को मार दो, 2 करोड़ रुपए दूंगी। बहुत घटिया किस्म के लोग निकले वो। तो बिल्कुल मत, हम लोग वहां पे कभी वापस नहीं जाएंगे। मैं तेरी शादी करूंगा एक गरीब किसानी से, मगर वहां पे तो एक ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रही होगी। ओह, इन सब में तो मैं भूल ही गया था कि भाभी का क्रियाक्रम हमने ठीक से नहीं किया था। आज एकादशी है, सोच रहा हूँ कुछ दान कर देते हैं। अच्छा, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आ रहा हूँ, तुम तैयार हो? जल्दी काम खत्म कर, मैं बात पहले दे रहा हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा। शर्म आती है तुझे अपना खून कहते हुए। छवि के साथ ऐसा क्या किया? ये तेरी बहन है, मैं इसका बाप हूं। इतना नीचे कैसे गिर सकता है तू? पता है वो कौन है। 2 शादियां करके आपने जिंदगी में सिर्फ अय्याशियां की है। अगर यहाँ पे कोई गिरा हुआ है ना, तो वो आप हो। इसलिए मुझे ज्यादा लेक्चर्स मत दीजिए। इस तो ऐसी घटिया हरकतें करता है, ऊपर से अपने बाप से ऐसे जुबान लड़ाता है। बहुत शौक है ना तुझे जाम देने का। आज सारा किस्सा यही खत्म करता हूँ, बताता हूँ तुझे। क्या किया तूने? अपने पापा को मारा है? भैया तू फटाफट जा, डॉक्टर को ले भाग के जा बेटा, भाग के जा। भैया ये आप नहीं रहे, आप पुलिस को बुला लीजिए। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि राजीव भैया जमीन पर गिरे हुए हैं और प्रिंस भाग गया था। मैंने उस लड़के को देखा तो था, भागता हुआ जा रहा था। अब क्यों भाग रहा था ये मुझे मालूम नहीं। मेरे पति की एक पहली बीवी थी, उसी की बेटी है ये छवि।
मुझे धोखा देके नौकरानी बना के घर में छुपा रखा था। मुझे पता चला तो घर से निकाल भाग गया। इसी ने मारा होगा मेरे पति को। मेरा बेटा निर्दोष है। मैडम, आपका बेटा बेगुनाह है तो भाग क्यों रहा है? अभी आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, वो छवि को ले जाएं हम लोग। देखिए, इस मर्डर की अकेली चश्मदीद गवाह है छवि। उसका बयान लेने के लिए साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाया है। एक बार सही सही बयान दर्ज हो जाए तो आप ले जा सकते हैं। जी। तुमने तो कहा था कि छवि को तो, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? अरे मेरी क्या गलती है इसके अंदर? वो तो उस दिन अचानक प्रिंस आ गया और उसके बाद राजीव आई। अगर उस दिन वो लोग नहीं आए होते तो पूजा के बाद तालाब में छवि का काम। पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा, कहाँ होगा। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। इसीलिए मैंने शहर के सबसे बड़े वकील को हायर किया है। उसे तो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। हेलो। हाँ सुनंदा मैम। जी। मैं इंस्पेक्टर सूरज बोल रहा हूँ। आपके बेटे का पता लग गया है। हाँ, मेरा बेटा कहाँ है? मिल गया वो? उसने आत्महत्या किया है। मैम, ये आपके बेटे की पॉकेट में से निकला है। आज पापा ने फिर मुझे मारा। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। लाइफ इज हेल, डेथ इज डिवाइन। मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। फेल होने के नाम से मुझे सुसाइड का थॉट आता है। कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। सर, राजीव मर्डर केस की रिपोर्ट। अच्छा, चलो गाड़ी निकालो। आपने बुलाया था भाभी? छवि की वजह से मेरा बेटा और मेरा पति दोनों मर गए। अब उसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। तू कहाँ जा रही है? चल, भाभी ने बुलाया, तेरे से माफी मांगनी है। बैठ, आप बैठ। अरे आजा आजा आजा। चल चल चल, भाभी नहीं बुलाया, चल। आ गई तू? तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। तुझे क्या लगा तू चैन से जिएगी? ये क्या है? समीर के पॉकेट से ये सब मिला? समीर, समीर तूने मेरे। हाँ भाभी, मैं ही था। बहुत देर से समझ में आया ना तुझे? कहानी सुनेगी? चल बैठ। अरे बैठेगी क्यों? भैया ने मुझे बोला कि इन दोनों को पालो पोसो,
सारी संपत्ति तेरी, लेकिन बिना बताए सब कुछ बेच दिया। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अपना हिस्सा तो लूंगा ही, उसका भी लेके जाऊंगा। कहानी तो तू भी बहुत अच्छा बोलती है। क्या गोटी खेली थी ना तूने अपने पति की तरह, 2 करोड़ रुपए इसको मारने के लिए। यार मैं तो तभी मार देता हूँ, पर मैंने सोचा कि अगर बाप बेटा और आ जाए इसमें तो क्या मजा है, और सारा एम्पायर मेरा। मैं सोच ही रहा था क्या करूं कि प्रिंस ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मुझे फोन कर, अंकल आप छवि का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने वाले हो, मुझे सब पता है, लेकिन उससे पहले मुझे अपना एक छोटा सा हिसाब सेटल करना है। मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी करना, मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, और मेरी दिमाग की घंटी बजा। बोलो समीर। अरे प्रिंस छवि को बहुत परेशान कर रहा है, वो गांव आने की धमकी दे रहा है। क्या? आप फटाफट गांव आइए भैया, जल्दी आइए। अभी आता हूं। प्रिंस ने बहुत सही काम किया, एकदम सटीक वार किया था, मगर कुछ कसर बाकी रह गई, इसलिए मैंने इसको भेजा। तू फटाफट जा डॉक्टर को लेकर, भाग के जा बेटा, भाग के जा, और जो बच्ची कुछ कसर थी सब खत्म कर दी। तुम्हें पता है मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी उसको जाके ढूंढने में। चलो दादी माँ की कहानियां खत्म, आ जाओ एक एक करके दोनों। अरे उठेगी कि नहीं? बेटा तू बैठ जा, तू बैठ, पहले इनको फिर तेरे को। हाँ हाँ भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। हाँ भेजता हूँ। अरे सिम, छवि माफ कर दे। राजीव मारा गया, लेकिन इस परिवार में नफरत और धोखे की नींव तो खुद उसी ने रखी थी। कहते हैं ना कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। सुनंदा के साथ गलत हुआ, लेकिन उसने देवर समीर के साथ मिलकर साजिश रची और अपने बेटे को भी उसमें शामिल कर लिया। लेकिन अंजाम क्या हुआ? इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि वो अपना लाडला बेटा भी खो बैठी। नफरत और बदले से किसी का कभी भला नहीं हुआ है। अपराध की मंजिल हमेशा सलाखों के पीछे होती है। समीर को राजीव और प्रिंस की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा मिली। साथ ही प्रिंस के दोस्त ऋषि को अटेम्प्ट टू रेप के लिए 3 साल की सजा हुई। एक अपराध को छिपाने के लिए इंसान कई झूठ बोलता है, अपनों के साथ कई नाइंसाफियां करता है। राजीव ने भी अपनी पहली शादी छिपाने के लिए ऐसा किया, और उसे एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। जरूरी है कि हम ऐसे किसी अपराध का पता चलते ही उसे सामने लाएं, जिससे उस अपराध का खामियाजा आपके अपनों को ना भुगतना पड़े। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा अपनों की है। तो सावधान।